जैसे ही छोटी बच्ची ने अपनी मौसी के पेट को छुआ, उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसे साफ महसूस हुआ बच्चा गर्भनाल में उलझ चुका है और उसकी सांसें किसी भी पल रुक सकती हैं। बच्ची घबराकर बोली, मौसी बच्चे को खतरा है, जल्दी डॉक्टर के पास चलो। पर मामा भड़क उठा, मेरे बेटे के लिए बद्दुआ क्यों दे रही है? तेरी इन अपशकुन बातों ने सबका दिमाग खराब किया है। किसी को नहीं पता था कि यह छोटी बच्ची दरअसल सौभाग्य की देवी जैसी थी, पर हर बार जब वह किसी को बचाने की कोशिश करती, लोग उसे गलत समझ लेते। कुछ ही देर बाद मौसी को तेज दर्द उठा और सभी अस्पताल भागे। डॉक्टर ने जांच कर कहा, हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। तुरंत सारी उंगलियां बच्ची की तरफ उठ गईं। मामा मामी चिल्लाने लगे, ये मनहूस है, इसी ने हमारा बच्चा छीन लिया। और वे उसे सुनसान जंगल में ले गए, उसे वहीं छोड़ देने के लिए। अंधेरे में अकेली डरी हुई बच्ची रो रही थी। तभी रात को हवा की तरह उसके असली ताऊ, शक्तिशाली रुतबे वाले वहाँ पहुँच गए। उन्हें जैसे ही पता चला कि बच्ची को किस तरह सताया गया है, उनकी आंखों में आग भर उठी। जिसने भी इसे रुलाया है, हम उसकी दुनिया उजाड़ कर रख देंगे। उधर मामा मामी घर में जश्न सा मना रहे थे कि तभी वही छोटी बच्ची दरवाजे पर खड़ी दिखी। उनके तो होश उड़ गए। मामी फिर गुर्राई, दफा हो जाए यहाँ से। पर बच्ची के ताऊ आगे बढ़कर दीवार बन गए। अब इसे कोई हाथ भी लगाएगा तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, सब लोग इसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। पर मामा मामी का दिल पत्थर का था। माफी तो दूर, उन्होंने तो बच्ची की माँ की निशानी भी छीन ली और उसी से उसे डराने लगे। बच्ची रो पड़ी, कृपया वो चीज मुझे लौटा दीजिए, वो मेरी माँ की आखिरी याद है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। बच्ची के दो और ताऊ दर्जनों बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आए। मामा मामी की टांगें कांपने लगी। वे वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ताऊओं ने इशारा किया, इनके सारे घर गिरा दो और इन्हें शहर से बाहर फेंक दो। एक पल में पूरा इलाका ढहने लगा। उसके बाद बच्ची को सम्मान के साथ अपने ताऊ के घर ले जाया गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा उसकी ताई के सिर पर काली छाया मंडरा रही है। कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली है। बच्ची भागकर उनकी किस्मत मोड़ने की कोशिश करती है, पर ताई उसे धक्का देकर पीछे कर देती है। मुझे तेरी फालतू की बातें नहीं सुननी। ताऊ को यह बर्ताव समझ नहीं आता। वह बच्ची को उठाकर कहता है, चल हम कहीं और चलते हैं। पर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, ताई अचानक लड़खड़ाती है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सब्सक्राइब करें, अगला पार्ट आने वाला है।